नमस्कार। YouTube चैनल ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश मिश्रा। आज हम आपको जानकारी देंगे आपका विवाह कब होगा, कैसे होगा, आपके पसंद से होगा या नहीं। मित्रों, विवाह के लिए देखने से पहले आपको एक चीज बता दें। आज के परिदृश्य में, आज के माहौल में आपके पसंद का विवाह का योग मूलतः अधिकतर कुंडलियों में है और वह योग फलित हो रहा है, क्योंकि अधिकतर शादियां शादी से पहले पूर्व परिचित होने पर होती है, चाहे वो खुद का परिचय हो या आपके पेरेंट्स से। परंतु 2-4 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, इतना पहले से तो अवश्य हो रहा है। अब आप कैसे देखेंगे कि विवाह हमारा कब होगा और कैसे होगा? विवाह के लिए देखने पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आप सीखें। आप अपने चार्ट को खोलें, लग्न चक्र को देखें। लग्न चक्र में ऊपर जितना नंबर लिखा गया है वो आपका लग्न है। अब आप देखें कि उसके जस्ट नीचे 7वें भाव में कितना नंबर लिखा है। 7वें भाव में जो नंबर है वह आपका सप्तमेश है। उस नंबर का स्वामी, सपोज करिए 7वें भाव में 7 नंबर है, 7 नंबर का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र की पोजीशन देख लें। यदि 7वें भाव का स्वामी शुक्र और 5वें भाव का स्वामी एक साथ कहीं बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह आपके पसंद से होगा। मतलब 5वां भाव आपका दोस्त है, आपका सहयोगी है, तो 5वें भाव आपके दोस्त के साथ सप्तमेश है। जीवन साथी का स्वामी, दोस्त का स्वामी एक साथ कहीं भी बैठ गए तो ऐसे लोगों का विवाह उनके पसंद से होगी, उनकी सहमति होगी। सपोज करिए एक साथ बैठ गए लेकिन वो 6, 8, 12 में चले गए तो आपका विवाह आपके पूर्व परिचित से होगा। हो सकता है वह परिचय आप डायरेक्ट न करके किसी के माध्यम से जुड़ जाए, ये होता है, परंतु होगा परिचय में। इसी प्रकार से 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी से संबंध बना ले या 9वें भाव का संबंध 5वें भाव के स्वामी का संबंध एक साथ हो जाए। सपोज करिए 5वें भाव का स्वामी जो ग्रह है, 9वें भाव का स्वामी जो ग्रह है, यदि ये दोनों एक साथ केंद्र में बैठ गए तो निश्चित रूप से आपका विवाह आपके पसंद से होगा। तो मित्रों, यदि 5, 7, 9 भाव में से तीनों भाव के संबंध हो या किसी 2 भाव का आपस में संबंध हो तो आपका विवाह आपके पसंद से होगा। अब विवाह करने पर कैसा रहेगा परिणाम, ये देखें। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 6ठे भाव में, लग्न से देखिए, सप्तम भाव का स्वामी लग्न से 6ठे भाव में स्थित है और लग्नेश कमजोर है या उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि है, लग्न में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, सप्तमेश अपने से द्वादश में लग्न से 6ठे भाव में है, तो आपका विवाह निश्चित रूप से विवादों में रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। जीवन साथी का सुख न मिलने के और भी कंडीशन है, जैसे सप्तमेश द्वादश में चला गया, सप्तमेश जीवन साथी का स्वामी द्वादश में चला गया
और सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह की युति हो गई, वह आके बैठ गया, लग्नेश कमजोर हो गया, तब भी आपको आपके जीवन साथी का प्यार नहीं मिलेगा। मित्रों, ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली का सप्तम भाव द्वादश में चला गया, लॉस में चला गया, और सप्तम भाव में पापक ग्रह बैठ गया, लग्न में पापक ग्रह की दृष्टि हो गई, तो आपको आपके जीवन साथी का प्यार नहीं मिलेगा। इसमें जीवन साथी की कोई गलती नहीं, ये तो आपके ही भाग्य में है। एक कंडीशन और आपको बताते हैं, बड़ा अद्भुत कंडीशन है, देखिए समझिए। आपके लग्न में यदि दूषित शनि बैठ गए, आपके लग्न में शनि देव बैठ गए और वो दूषित हो गए, मतलब उनका संबंध किसी उनके शत्रु से हो गया, शत्रु ग्रह से हो गया, तो आपको आपके जीवन साथी का प्यार नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा। क्या वजह है? शनि देव विच्छेदकारी ग्रह है, शनि देव विच्छेदकारी ग्रह है। ऐसे में जीवन साथी जब साथ रहता है तो विच्छेद पैदा करते हैं, तनाव पैदा कर देते हैं। और मित्रों, यदि आपके किसी भी परिचित की कुंडली में ऐसा योग है तो आपका सलाह होना चाहिए, आप उन्हें सुझाव दें, एक ऐसा विवाह करें जिसमें जीवन साथी की कंडीशन दूरी हो, कंडीशनल दूरी हो, मतलब अपने कार्यों से वो दूसरी जगह रहते हो और अगला बंदा दूसरी जगह, तो चलेगा। इसका एक वजह और भी है, लॉजिकल है। शनि योगी नहीं, शनि योगी ग्रह है, भोगी ग्रह नहीं है। और योगी ग्रह जब सप्तम भाव को देखता है तो भोग से दूर करता है। हाँ, बशर्ते शनि पापक ग्रह से ग्रसित हो या अशुभ हो। एक कंडीशन और होता है, और यह बड़ा व्यापक कंडीशन है। किसी भी चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए, और लग्न में कोई पापक ग्रह बैठ जाए, या 6, 8, 12 में बैठे सप्तमेश पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो भी संतान नहीं हो पाते और जीवन साथी के सुख नहीं मिल पाते। तो मित्रों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा, कब मिलेगा, ये बताएंगे आपको अगले वीडियो में। वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए हैं। आप ज्योतिष सीखें, आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे चैनल को शेयर करें। आप कुछ भी पूछें, मैं ज्योतिष से जुड़े सारे प्रश्नों के आंसर देंगे, परंतु आप हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।